किसी ने क्या खूब कहा है, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। यानी आपके अंदर, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो, इतनी शक्तियां हैं, इतनी असीम शक्तियां हैं कि उन्हें पहचान के सिर्फ जमाने को बदलना है। अपनी शक्तियों को आप पहचाने, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों और सब जगह यही लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही रचयिता हूं, मैं ही क्रिएटर हूं। पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, जितना टफ ये क्वेश्चन है उतना ही कठिन ये जानना है कि हमारी शक्ति क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। और ये जानना तो और भी कठिन है, हम क्या कर सकते हैं, हमें करना क्या चाहिए। यदि जीवन में हम कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे तो जीवन की चुनौतियां स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं अपनी कमियों को पहचानेंगे। और ये डिसीजन लेना आसान नहीं है कि जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बात केवल निर्णय लेने की नहीं है, ये तो एक लंबी प्रोसेस है जिसमें समय लगता है, जिसके लिए बहुत ही धैर्य और सहन शक्ति की जरूरत होती है। देखिए, इस बारे में एक कहानी है जो महात्मा विवेकानंद जी ने बताई है। एक बार युवक बहुत परेशान था, बहुत मेहनत करने के बाद भी 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी और लकड़हारे के घर जन्म लेने के बाद उसका जीवन गरीबी में ही बीता। और वह दूसरे लोगों को आनंद और विलासिता की जिंदगी जीने देखता तो उसे बड़ा दुख होता, मन भी ललचा जाता। वो भी एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ चाहता था और उसने फिर संपन्न जीवन करने के लिए और मेहनत करने लगा। उसने देखा कुछ लोग तो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन भी अच्छा कमा रहे हैं। उसने उन लोगों के तरीके की नकल भी की ताकि उसको भी कामयाबी मिले और वो भी सुखी हो, लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिश बेकार गई और वो सुख नहीं भोग पाया। सारे के सारे प्रयास उसके विफल हो गए। अब क्या हुआ, अब उसका आत्मविश्वास टूट गया। जब व्यक्ति अपना विश्वास खो देता है ना, तो उसे कुछ नहीं नजर आता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। अब उसने सोचा, अब चलो क्यों नहीं स्वामी जी से मिलते हैं, और वो स्वामी विवेकानंद से मिलने गया ताकि वो उसे कुछ राह बताए। वहां पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूं और इतने कठिन परिश्रम के बाद भी मैं गरीबी में हूं, जबकि मेरे बहुत से जानकार जीवन में बहुत ही विलासिता का जीवन जी रहे। आप तो मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं भी सुख की जिंदगी जी सकूं। स्वामी जी ने देखा एक हष्ट पुष्ट नौजवान हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा है और अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। स्वामी जी ने बोला, तुम क्यों कमाना चाहते हो? बोले, मैं आनंद पूर्वक जीना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने कहा, जी मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप जो कहोगे मैं करूंगा। स्वामी जी ने कहा, आप पहले अपने इस कहे पे पुनः विचार करें, क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, बड़ा लाभ पाने के लिए बलिदान भी बड़ा करना पड़ता है। उस युवक ने कहा, स्वामी जी मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है, मैं अधिक धन कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, आप ही मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो यदि ऐसी बात है तो आपने सोच समझ कर ये निर्णय लिया है, तो मैं आपको बहुत ही एक इजी उपाय बताता हूं, आप उसको करो और आपको तुरंत धन मिलेगा। उसको तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कौन सा उपाय है जो स्वामी जी के पास है। उसको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपका सम्मान तो बहुत करता हूं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि मेरे ज्ञान में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुरंत धन हो। स्वामी जी ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं कि तुम तुरंत धन मिलेगा, उसके लिए क्या तुम बड़ा त्याग कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा, आप जो कहेंगे वो मैं त्याग कर दूंगा, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप मुझे तो वो उपाय तुरंत बताओ, मैं उसको करूं और मुझे तुरंत धन मिले और वो एक सुखी जीवन के सपने देखने लग गया। स्वामी जी ने कहा, बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। इस शहर में एक धनी व्यक्ति रहता है, वो नेत्रहीन है। अब कोई स्वस्थ शक्ति उसे एक नेत्र दान कर दे तो उसका अंधापन दूर हो जाएगा और वो फिर देख पाएगा।
और इसके लिए असीम धन देने को तैयार है। क्या तुम अपनी एक आंख उसे दे दोगे? उसका बड़ा भला होगा। तुम एक अंधे को नया जीवन दोगे, वो तुम्हें अपार धन देगा और तुम्हारी जिंदगी सुगम, सरल और सुखमय हो जाएगी। तुमको तो इतना तो पता ही होगा कि संसार में ऐसे बहुत है जिनके पास एक ही आंख है और वो एक ही आंख से जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो वैसे ही तुम भी जीवन का आनंद ले लोगे और एक आंख रहेगी और धन भी हो जाएगा। तो क्यों है ना एक उत्तम और सरल उपाय। उनकी ये बात सुनकर वो युवक घबरा गया। उसको विश्वास ही नहीं हुआ स्वामी जी ऐसा उपाय बताएंगे। अपनी एक आंख को निकाल कर किसी और को देने के इस आइडिया से तो उसको बहुत डर लगा। उसको उपाय ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो धन प्राप्ति के लोभ को त्याग नहीं पाया। तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं, एक ही तो आंख मांग रहे हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों तो नहीं मांग रहे। और स्वामी जी ने तो ठीक ही कहा है, एक ही आंख है, वो लोग भी आनंद उठा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उसने पक्का निश्चय करने से पहले, अपनी एक आंख देने से पहले भली भांति विचार किया। उसने एक आंख बंद करके देखना की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दिया जो दोनों आंखों से दिखाई दे रहा था। उसे लगा एक आंख देने से तो वो पंगु हो जाएगा। उसने कहा स्वामी जी ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, मैं अपनी आंख किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। ये बात कर सुनकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी आंख का मूल्य क्या है। इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। स्वामी जी ने कहा यदि तुम एक आंख नहीं देना चाहते तो तुम्हारे पास शरीर के और भी कई अंग हैं, सब मूल्यवान है। एक हाथ दे दो मुझे, 2 लाख दे दूंगा। पैर दे दो या फिर उसके 2 लाख दूंगा। युवक से उन्होंने सब अंगों के बदले कुछ कुछ पैसे का देने का कहा। उस युवक ने एकदम इनकार किया। धन के बदले वो अपने बहुमूल्य अंग नहीं देना चाह रहा था। इस तरह उसकी बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और युवक से कहा तुम्हारे पास धन अर्जन के इतने साधन हैं जिसमें से किसी एक का त्याग करके तुम धनवान बन सकते हो, फिर भी तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। तो स्वामी जी ने समझाया तुम्हारे पास वह सब कुछ पहले से है जो एक इंसान के लिए सबसे कीमती होता है। वह है तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी हिम्मत। अपनी शक्ति को, अपने मूल्य को और अपनी क्षमता को पहचानो। यदि एक बार तुमने अपनी क्षमता और शक्ति को पहचान लिया तो तुम जीवन में वह सब कुछ हासिल करोगे जिसे तुम पाना चाहते हो। तो क्या वास्तविक जीवन में भी हमारा हाल भी उस युवक की तरह नहीं है? युग की भांति हमें भी ये ज्ञात नहीं है कि भगवान ने हमें कितना सामर्थ्यवान बनाया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था भगवान जो कि हमारा रचयिता है, उन्होंने हमारे मन और मस्तिष्क में अपार शक्तियां और योग्यताओं का भंडार बना रखा है। हमें इस भंडार का उचित उपयोग करना चाहिए। अब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी क्षमता है, और हम सिर्फ इस अज्ञानता के कारण इनको खोजते नहीं है। सिर्फ हम रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब हमें अपनी इन क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं तो हम उन्हें खोजेंगे कैसे? इसलिए उसका अनुभव ही नहीं होता है। इसका एक मुख्य कारण है हम केवल वही देखते हैं या देखना चाहते हैं जो सामने दिखता है। हमारी आंखों के सामने जो घटित होता है या जिसे हम महसूस करते हैं, ये हमारी आदत पड़ गई है। इस आदत को छोड़ के हमको ये जानना होगा कि हमारे पास भगवान की दी हुई इतनी शक्तियां हैं जिनसे हम कितना भी आगे पहुंच सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान इसीलिए नहीं है कि हम इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। इसी कारण ये सारी की सारी शक्तियां हमारे अंदर सुसुप्त अवस्था में है, ये सोई पड़ी है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर ये अचानक जागृत भी हो जाती है। तो अपनी क्षमताओं को पहचानने का पहला कदम अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जैसे ही रुकावटें आती है हम सबसे पहले अपना विश्वास खो देते हैं।
अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं, बहाना बनाते हैं, हमारी किस्मत खराब है, हालात खराब है। तो एक बार असफल होने के बाद सफल होने के लिए दूसरा उपाय नहीं खोजते। हम सिर्फ वही काम करते हैं जिनसे हमको आसानी होती है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। हम एक ढर्रा जो बंदी बंदाई लीक है उसी पे चलते हैं। हमें पता है कि एक दूसरा रास्ता जो थोड़ा कठिन है उस पे अगर हम चलेंगे तो हम उस मंजिल को पा लेंगे जहां हम जाना चाहते हैं, और हम वो सब पा लेंगे जिन्हें हम पाना चाहते हैं। लेकिन हम इस तकलीफ को नहीं उठाते हैं। हम अपनी योजनाओं पे काम नहीं करते हैं, हम उनको पहचान कर उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए मित्रों, अपनी उन शक्तियों को पहचान के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और एक नया रास्ता बनाना होगा जहां से आपको सब कुछ हासिल हो। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और नए वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज बेल आइकॉन बटन बजाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है और आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।